इंस्टाग्राम की बायो में लिख देंगे आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन एट द सेम टाइम स्टॉक टिप्स और ट्रेडिंग टिप्स देंगे। ऐसा फेकनेस फैला दिया ना इंडस्ट्री में, मतलब ये दुबई जाएंगे, रेंटल कार में बैठेंगे और दिखाएंगे कि हमने खरीदी। लेकिन जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की तो सामने आया कि भाई ने खुद लास्ट 2.5 साल में 3 करोड़ का लॉस किया है, जबकि ट्रेडिंग की एजुकेशनल ट्रेनिंग देकर 17 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो कोर्स ले लो या हमारा जो ऐप है उससे रेफरल के पैसे कमाने, उसे क्या जरूरत है करने, पर कैपिटल तो है ही नहीं। वेट गाइस, और यहाँ पर प्रॉफिट दिखा देगा 80,000 का और कहेगा ये आईफोन खरीद लिया। 1907 में अमेरिका स्टॉक मार्केट पूरी डूब गई थी, लेकिन एक आदमी ने इस क्रैश से एक दिन में 8 करोड़ रुपए कमा लिए और क्रैश के एंड तक 25 करोड़। फिर 1929 में अमेरिकन मार्केट फिर से डूब गई और तब भी इस आदमी ने खूब पैसे कमाए। 1932 तक ट्रेडिंग से 20,000 करोड़ की नेटवर्थ बना ली थी, लेकिन फिर जो हुआ वो सभी ट्रेडर्स के लिए आज तक का सबसे बड़ा लेसन है। 1934 से इन्हें लॉसेस होने शुरू हो गए और लॉसेस इतने बड़े थे कि नेटवर्थ 20,000 से सीधा जीरो हो गई। लेकिन विश्वास था कि वापस से पैसे बना लूंगा, तो बैंक से लोन लेने शुरू किए, लेकिन लगातार लॉसेस और लोन्स के बोझ के तले ये आदमी दब गया। नाम था जेसी लिवरमोर और 1940 में फाइनली मेंटल प्रेशर से सुसाइड कर ली। मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग से डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, लेकिन फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे ये बताऊंगा कि क्यों ट्रेडिंग से मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉस करते हैं और 90% चांस है कि आप भी लॉस ही करोगे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। भोपाल में 32 साल के ट्रेडर ने छत से कूद के सुसाइड कर ली। इंट्राडे ट्रेडिंग में 2019 से 2023 में 300% ट्रेडर्स इंक्रीज हुए हैं और सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 में से 7 ट्रेडर्स ने लॉस खाया है। इससे पहले सेबी की एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वालों में 10 में से 9 लोगों ने लॉस खाया है विद एन एवरेज लॉस ऑफ 1.1 लाख रुपीस। और जो बाकी 11% ने प्रॉफिट कमाया है ना, उन 11 में से 6% का एवरेज प्रॉफिट सिर्फ 3400 रुपए है। और सुनो, अब अगर 10,000 लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें से 11% लोग प्रॉफिटेबल हैं, राइट? यानी 1100 लोग। अब इन 1100 लोगों में सिर्फ 1% यानी 11 लोग 51% प्रॉफिट वैल्यू लेकर बैठे हैं, सिर्फ 11। और अगर इस नंबर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो 5% यानी 55 लोगों पर 75% प्रॉफिट वैल्यू है। यानी 1100 में भी 1045 लोगों के पास सिर्फ 25% प्रॉफिट वैल्यू है। नंबर्स थोड़े ज्यादा हो गए, इस पार्ट को वापस देखना, अब समझ जाओगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग में तो और भी कमाल की बात है। 2019 में 7 लाख ट्रेडर्स थे जो 2023 तक 4.5 करोड़ हो गए हैं, 500 गुना इंक्रीज। अब जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक्स लेते हैं, होल्ड करते हैं, उनका मार्केट में शेयर सिर्फ 0.4% है। मतलब आज डेरिवेटिव्स मार्केट यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट शेयर का 99.6% कवर करती है और इनकी डेली वॉल्यूम 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा। आज डेरिवेटिव्स मार्केट इंडिया में काफी बड़ी हो गई है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि बाकी कंट्रीज में डेरिवेटिव्स टू कैश रेशियो 100 के अंडर रहता है, बट इंडिया के अंदर कैश टू डेरिवेटिव रेशियो 422 है। यानी अगर कैश मार्केट में 8 ट्रेड हो रहे हैं तो डेरिवेटिव मार्केट में 422 ट्रेड हो रहे हैं। इस फ्यूचर एंड ऑप्शंस की सडन ग्रोथ को एक्सिस बैंक की रिपोर्ट ने सही तरीके से बताया है। आज एक इक्विटी इन्वेस्टर की एवरेज एज 35 ईयर्स है, जबकि इन ट्रेडर्स की 29 ईयर्स, जो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों की एवरेज एज 31 ईयर से काफी मिलती जुलती है। सेबी रिपोर्ट्स की आधे से ज्यादा नए कस्टमर्स 25 साल से कम उम्र के हैं। 2019 में 20 से 30 साल की उम्र के लोग सिर्फ 11% थे और आज ये नंबर 39% हो चुका है। और दिक्कत ये नहीं है कि ये यंग है, लेकिन यंग पॉपुलेशन के पास कैपिटल नहीं होता, तो वो आसपास से मांग के या घर वालों से उधार लेके और कैपिटल ले आता है, वो दोस्तों से मांग के ले आता है। जिस बंदे ने पूरी लाइफ में उधार नहीं लिया किसी भी चीज के लिए, अपने ऐसे दिया था एकदम छाती चौड़ी करके, यहाँ पे आके वो भी उधार लेने लग जाता है। वो भी कहता है कि ये ला यार, मैं तेरे पैसे डबल करके देता हूँ ना। या बैंक से लोन लेके ट्रेडिंग शुरू करते हैं और इनके पास एक्सपीरियंस होता नहीं है तो इम्पेशेंट होकर ट्रेडिंग करते हैं। ऊपर से आजकल बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो बिल्कुल गेम जैसे ही हैं। एक ऐप है मार्केट वुल्फ, उसका इंटरफेस तो भाई साहब एकदम गेम जैसा ही है। ऐसा लगता है कि आप गेम ही खेल रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे। और आपने सारे सेबी के स्टैट्स तो पढ़े लिए, इस वजह से लॉसेस खाते हैं। अब बाजी ट्रेडर से ज्यादा तो गवर्नमेंट और ब्रोकरेज ऐप ही कमा रहे हैं, क्योंकि रिटेल में तो ब्रोकरेज 0 रुपीज ही है। मेन कमाई इंट्राडे और एफएनओ में होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा टैक्सेस और ब्रोकरेज है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, चेक इट आउट। लेकिन इतने सारे ट्रेडर्स अपना पैसा लूज करते क्यों हैं? स्टॉक मार्केट तो एक ऐसा दरिया है जिससे हर इंसान की प्यास बुझती है, पर मैक्सिमम ट्रेडर्स के लिए ये दरिया राजस्थान में है, एकदम सूखा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि 80% ट्रेडर्स स्टार्टिंग के 2 साल में ही ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, मेनली क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। जैसे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वैसे ही ट्रेडिंग के भी 3 पिलर्स हैं,
इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी। कम से कम 6 महीने से 1 साल तो पहले ट्रेडिंग सीखना जरूरी है कि इमोशनल डिसीजन मेकिंग और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अब आपने 12 साल की स्कूलिंग करी है, 4 साल का कॉलेज अटेंड किया है, उसके बाद जाके आप 40,000 की एंट्री लेवल जॉब के लिए रेडी होते हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बिना पढ़ाई करके आप ट्रेडिंग में जाओगे और पैसे कमा लोगे। अब नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, 100 का शेयर लिया, वो 90 पे आ गया, सोचते हैं कि नहीं भाई मैंने करी एनालिसिस का ऊपर जाएगा, वो 80 पे आ जाएगा, पैनिक करेंगे, सोचेंगे कि 20% का लॉस हो गया, सेल कर देंगे। जैसे ही सेल करेंगे शेयर वापस 80 से 100 पे आ जाएगा। अब चलो दूसरा केस ले लेते हैं, मान लो शेयर 100 का था, 110 पे आ गया, लेकिन यहाँ पे आती है ग्रीड। आप सोचते हो 120 पे आएगा, उसके बाद ही सेल करूंगा, फिर वो 105 पे आ जाएगा, आप सोचोगे नहीं यार 110 पे आने दे, फिर पक्का बेच दूंगा, फिर वो 95 पे आ जाएगा, आप सोचोगे कि एक बार बस लॉस रिकवर हो जाए, फिर पक्का बेच दूंगा, और वो लॉस कभी रिकवर हो ही नहीं पाता, वो 95 से नीचे जाएगा। अब आदमी सोचता है कि पूरी दुनिया ही गलत है, मेरी गलती नहीं है, स्टॉक मार्केट की गलती है, बट असल में गलती आपकी है, क्योंकि आपने रियल लाइफ ट्रेनिंग नहीं करी और सीधा मैदान में कूद गए। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एंड इवन इफ ट्रेनिंग कर रही हो, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब सारी बात देख ली, सेबी की रिपोर्ट्स भी पढ़ ली, लॉसेज होते हैं, लेकिन उसके बाद भी यंग जनता मार्केट में आ क्यों रही है। बट ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे कोई एंट्री बैरियर मेरे ख्याल से है ही नहीं। क्या चाहिए आपको एक ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बस आपको आज अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, आपने डीमैट अकाउंट खोला और आप सेटअप में बैठ गए। क्या आपकी कोई डिग्री देखी जाती है, क्या आपका बैकग्राउंड देखा जाता है? लीडरशिप और कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए बहुत ही तगड़ी बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसके ऑथर डेल कार्नेगी ने एक बार कहा था कि द ओनली वे टू इन्फ्लुएंस पीपल ऑन अर्थ इज टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड टू टेल देम हाउ टू गेट इट। और इस अर्थ पर जहां तक मुझे लगता है सबको पैसे कमाने हैं, और मॉडर्न डे इन्फ्लुएंसर्स ने इसी बात का फायदा उठा के लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है। यूट्यूब पे 4 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ बाप ऑफ चार्ट के नसरुद्दीन अंसारी बड़े बड़े क्लेम्स करते थे, 1 लाख रुपए से 10 करोड़ बना देंगे, कैसे उन्होंने एक दिन में 2 करोड़ रुपए बनाए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की तो सामने आया कि भाई ने खुद लास्ट 2.5 साल में 3 करोड़ का लॉस किया है, जबकि ट्रेडिंग की एजुकेशनल ट्रेनिंग देकर 17 करोड़ रुपए कमाए हैं। जिसके बाद सेबी ने बाप ऑफ चार्ट पर 17 करोड़ का फाइन लगाया और उन्हें ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस का स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं और फिर अपने फॉलोअर्स को उन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें रेफरल फीस मिलती है, या ट्रेडिंग के कोर्स बेचेंगे या फिर पेड टेलीग्राम के चैनल्स पर ले जाएंगे जहां पर वो स्टॉक टिप्स देते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि ये सारे पीएनएल के स्क्रीनशॉट्स फेक निकलते हैं। ट्विटर पर अभी एक बंदे ने इसका भांडा फोड़ दिया था और लाइन्स इन्फ्लुएंसर्स एक्सपोज हुए थे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे एक फेक ऐप को यूज करके ऑप्शन बाइंग करी जाती है और लोगों को लालच दिया जाता है। मैं एक क्लिक से पहले इसमें फंड ऐड कर लेता हूँ। 420 मेरी ट्रेड चल रही है। इट्स अ लॉन्ग ट्रेड इन बैंक निफ्टी, 3000 क्वांटिटी। प्रॉफिट बना रहा होगा ना, वो कोर्स बिजनेस में आएगा ही नहीं कभी, उसे क्या जरूरत है करवे। इसके अलावा मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे अपने मुन्ना भाई के सर्किट मिस्टर अरशद वारसी, वो भी एक पंप एंड डंप स्कीम में पकड़े गए थे। अरशद और उनकी वाइफ ने यूट्यूब के थ्रू 2 स्टॉक्स को प्रमोट किया था और उससे 66 लाख का प्रॉफिट कमाया था। 2022 में सिस्टम वर्ड के राइट होल्डर एलविश यादव ने ट्वीट किया था कि ये स्टॉक ले लो, बढ़िया पैसे कमाओगे। ये देखकर उनके फॉलोअर्स ने इन्वेस्ट भी किया और इनफैक्ट अगले दिन वो स्टॉक 7% अप भी था, लेकिन आज वो स्टॉक 5 रुपए का है। आज बहुत सारे ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं और मोस्ट ऑफ देम, इनमें कुछ इन्वेस्टर्स हैं ट्रेडिंग करते भी नहीं है, जो कंटेंट बना रहे हैं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मैं इस स्पेस में लास्ट 3 साल से हूँ और काफी लोगों को जानता हूँ। उसे क्या जरूरत है करवे, 1-1.5 घंटे बैठना है, उसे अपना एनालिसिस वही पुराने टैक्टिक्स लगाने और वो निकाल के चले जाएगा प्रॉफिट। वो क्यों कोर्स में स्ट्रगल करेगा, क्यों रोज फेसबुक एड्स चलाएगा, क्यों रोज मैट्रिक्स चेक करेगा, क्यों 10 कंपनीज पे जाएगा कि आप मेरा सर्वर संभालो, आप मेरी होस्टिंग संभालो, आप मुझे डेटा, आप मुझे क्लाउड स्टोरेज दे दो। मतलब उसे क्यों ये सब चक्करों में पड़ना है। नाम नहीं लूंगा, पर एक क्रिएटर ने अपना ट्रेडिंग का कोर्स 11वीं 12वीं के बच्चे से बनवाया हुआ है, जो उसने बाकी कोर्स खरीदे, उनको क्यूरेट किया और बना दिया। इंस्टाग्राम की बायो में लिख देंगे आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन एट द सेम टाइम स्टॉक टिप्स और ट्रेडिंग टिप्स देंगे। और ये सब देख के इनके फॉलोअर्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ट्रेडिंग शुरू करते हैं और मैक्सिमम कर्जे में डूब जाते हैं, विच इवन लीड्स देम टू सुसाइड। चेन्नई के एक 26 साल के लड़के ने अपने ऑफिस के 10th फ्लोर से कूद के सुसाइड कर ली क्योंकि उसे मार्केट में 10 लाख का लॉस हो गया था। ओडिशा में एक 27 साल के लड़के ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसे कोविड में 50 लाख का लॉस हो गया था। भोपाल में 32 साल के ट्रेडर ने छत से कूद के सुसाइड कर ली। और ऐसी बहुत सारी दर्दनाक कहानियां हैं।
और ये जितने केस मैंने बताए हैं कोई पुराने नहीं है, लास्ट 1 साल के ही हैं। आप चाहे वीडियो रोक के अभी लॉस्ट माई मनी इन ट्रेडिंग ये 5 वर्ड्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लो और आपको ट्रेडर्स के हजारों पोस्ट और कमेंट्स मिल जाएंगे। और ये कोई मीम नहीं है, ये रियलिटी है ट्रेडर्स की। ट्रेडिंग कोई बुरी बात नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब मार्केट की खुद की ऑर्गेनाइजेशन सेबी ऐसी रिपोर्ट्स निकालती है ना, तो ऑब्जेक्टिवली ये प्रूव हो जाता है कि ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन। इसीलिए मैं आज तक जितने भी ट्रेडर से मिला हूँ, अगर 10 से मिला हूँ तो सिर्फ 2 ही होंगे जो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे होंगे, बाकी सब पार्ट टाइम ही कर रहे होते हैं। अब आप 3 महीने में 50% रिटर्न निकाल लोगे और सोचोगे कि ये तो बेस्ट चीज है, लेकिन बात सिर्फ 3 महीने की नहीं है, बात है लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली रिटर्न निकालने की। आज के टाइम में ना बहुत मुश्किल है कि कोई ट्रेडर हो जो कंसिस्टेंटली इंडिया के इंडेक्स को बीट भी कर रहा हो, जिसका रिटर्न 11% से 15% के बीच रेंज करता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है जिसमें मॉर्गन हाउसल रोनाल्ड रीड की कहानी बताती है, जहां उसने 17 साल गैस स्टेशन में और फ्लोर स्वीपिंग का काम किया, और जब रोनाल्ड की डेथ हुई तो उसकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी। उसने कुछ भी नहीं किया, बस उसकी जो भी सेविंग्स थी उन सभी को अमेरिका के टॉप स्टॉक्स में लगा दिया और छोड़ दिया। वैसे ही अगर आप भी आज इंडिया के टॉप स्टॉक्स या नॉर्मली एक इंडेक्स फंड में पैसे लगा दो ना, वो ही काफी है। लेकिन बात वही अड़ जाती है कि आज के टाइम में इतना कंटेंट, न्यूज, मीडिया इतना ज्यादा है ना कि हर बंदे के मन में फोमो रहता है, कोई बंदा लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर पाता। कमिंग बैक टू ट्रेडिंग, ये बात ध्यान रखो कि ट्रेडिंग फुल टाइम प्रोफेशन है और उसके लिए पहले 1 से 2 साल सिर्फ पढ़ाई करो, मेहनत करो और सीखो। पेपर ट्रेडिंग करो, सारे बुक्स, चार्ट सब पढ़ लो, उसके बाद ही अपना हार्ड एंड पैसा इसके अंदर लगाओ, क्योंकि ट्रेडिंग पैसों से नहीं मेंटल टेम्परामेंट से होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड यू लर्न समथिंग न्यू। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड टैप दैट बेल बटन टू नेवर मिस एन अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।